गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 199 करेंगे। इसमें आपको परिमाप के विषय में समझाया गया है। आपने इसके पहले पढ़ चुके हैं बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज के परिमाप के विषय में गणना करना इस वर्कशीट में आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया है। बहुभुज की सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। बहुभुज की सभी भुजाओं की मापों का योग परिमाप कहलाता है। ये परिभाषा परिमाप की होती है। अब हम वर्कशीट पर ध्यान देते हैं। वर्कशीट में आपको दिया गया है। हम अपने व्यवहार में विभिन्न प्रकार की बंद आकृति देखते हैं, जैसे त्रिभुज, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार आकृति आदि। इन आकृतियों की अधिकतम बाहरी माप या सभी भुजाओं की माप ही परिमाप होती है। नीचे दिए गए चित्र में आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये चित्र आप देख रहे हैं, इसका परिमाप आपको बताना है। तो ये आप देखोगे, ये वर्ग है, आकृति वर्ग की है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक भुजा की माप उन्होंने 4 सेमी दी है, तो 4 सेमी ये होगा, 4 सेमी ये होगा, 4 सेमी ये, तो 4 4 8 4 12 4 16, अर्थात 16 सेमी इसका परिमाप होगा। इसी प्रकार से ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति काय की है? आयत की है। अब आयत का परिमाप कितना होगा? तो हमें मालूम है आयत की आमने सामने की भुजाओं बराबर होती हैं। तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ये भुजा कितने सेमी की होगी? 8 सेमी की। और इसके सम्मुख भुजा ये वाली है, ये कितने सेमी की? ये 2 सेमी की होगी। तो अब हम सभी भुजाओं का योग करते हैं, तो 8 धन 2 धन 8 धन 2, तो 8 धन 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, तो ये 20 सेमी इसका परिमाप होगा। इसी प्रकार से ये वाला भी हम कर सकते हैं। ये आकृति आप देख रहे हैं, ये वर्ग की है। अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 3 सेमी है, तो ये भी कितने सेमी होगी? 3 सेमी होगी। ये कितने सेमी होगी? ये भी 3 सेमी होगी। ये कितने सेमी होगी? तो ये भी 3 सेमी होगी। इस प्रकार से हम निकालते हैं 3 धन 3 धन 3 धन 3, अर्थात तीचों के 12, अर्थात ये कितना हो जाएगा आपके पास? 12 सेमी। तो इसका परिमाप वर्ग का कितना आएगा? 12 सेमी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। वर्कशीट क्रमांक 200 में आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियों के परिमाप की गणना करने के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी एक भुजा की माप 3 सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा कितने सेमी की होगी? 3 सेमी की। अपन एक समबाहु त्रिभुज का आकृति यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज, इसकी ये 3 सेमी की, ये भी 3 सेमी, ये भी 3 सेमी। तो आप देखेंगे कि ये 3 सेमी, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी। इस प्रकार से 3 3 और 3, अर्थात 3 त्रिका 9 9 सेमी इसका परिमाप होगा। तो हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसकी समान भुजाएं 5 सेमी की व अन्य भुजाएं 7 सेमी की। तो समान भुजा 5 सेमी की, अर्थात आमने सामने की भुजा 5 सेमी की मान लेते हैं। इस प्रकार से ये आकृति बनेगी।
ये भुजा और ये भुजा 5-5 सेमी की मान लेते हैं। ये 5 सेमी, ये 5 सेमी और ये 7 सेमी। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो 5 5 दूनी 10 और 7 17। तो ये इसका परिमाप जो होगा वो कितने सेमी का होगा? 17 सेमी का होगा। इसी प्रकार से एक वर्गाकार कार्ड शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग की एक भुजा की माप उन्होंने दी है 14 सेमी। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, वो भी बराबर होती हैं। तो हम एक वर्ग की आकृति बना लेते हैं इस प्रकार से। अंदाजन बना रहे हैं। इस प्रकार से ये आकृति बनेगी। तो ये आप देखेंगे कि ये इसमें ये 14 सेमी है, तो ये भी 14 सेमी होगा और ये भी 14 सेमी और ये भी 14 सेमी। तो 14 चौके 56। तो कितने सेमी का इसका परिमाप हो जाएगा? 56 सेमी का। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये दिया हुआ 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों को यदि जोड़ दें आप, एक त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार से ये त्रिभुज बना लिया। इसकी ये 5 सेमी, ये 3 सेमी और ये 4 सेमी की भुजा मान लेते हैं। सबका योग करोगे आप तो आप पाएंगे 8 और 4 12 सेमी। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 12 सेमी। इसी प्रकार से 6 सेमी और 4 सेमी चौड़ाई वाले आयताकार कार्ड का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत की आकृति आपको मालूम है किस प्रकार की होती है। ईंट की आकृति में आयत की आकृति निर्मित होती है। तो हम आयत की आकृति निर्मित करते हैं। आकृति का सिर्फ प्रारूप तैयार करना है, आकृति माप के नहीं बनाना है। यदि आकृति माप के बनाएंगे तो ये तरीका नहीं होता मापने का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 सेमी, ये सिर्फ प्रारूप बना रहे हैं। ये 4 सेमी, तो ये 6 सेमी। तो इसके सामने की भुजा ये भी 6 सेमी की होगी और ये 4 सेमी, तो ये भी कितने सेमी की? 4 सेमी की। अब सभी को जोड़ लेते हैं। 6 6 दूनी 12 और 4 4 दूनी 8 अर्थात 20 सेमी। कितने सेमी हो जाएगा? इसका परिमाप 20 सेमी का हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 सेमी भुजा वाले पंचभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो पंचभुज में समान 5 भुजाएं होती हैं और एक भुजा की माप कितनी दी है? 10 सेमी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसमें इस प्रकार की आकृति निर्मित होगी। वो इसमें ये 5 सेमी, ये 5 सेमी, ये 5 सेमी, ये 5 सेमी और ये 5 सेमी। तो आप पाएंगे 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो ये 25 सेमी इसका परिमाप होगा। इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 102 में आपको विभिन्न आकृतियों के परिमाप की गणना करने के बारे में बताया गया है। आप इसमें विभिन्न आकृतियाँ देखेंगे। अब ये जो आकृति है इसको आप देखेंगे, इसके परिमाप ज्ञात करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सभी को आपको जोड़ना है। हम पहले ही बता चुके हैं कि सभी भुजाओं की मापों का योग परिमाप कहलाता है। तो 3 सेमी
एक 3 और एक 4 5 और 3 8 और एक 9। तो ये इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 9 सेमी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसमें पाएंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? सम अष्टभुज का 16 सेमी। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 3 और 3 6, आधा और आधा 1 मतलब 7, ढाई ढाई 5, 7 और 5 12 और 1.5 13.5। तो ये 13.5 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं तो ये समान समचतुर्भुज दिया हुआ है आपको। इसके बारे में देखते हैं तो आप पाएंगे कि 3 8 8 16 8 24 8 चौके 32। तो ये 32 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। इस प्रकार से इस वर्कशीट को भी आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी वर्कशीट का दूसरा भाग आप देखेंगे, इसमें आप पाएंगे कि ये जो आकृति दी है इसमें 12 और 12 24 और 20 44 और 5 47। तो ये हो जाएगा 47 सेमी समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसके बाद ये जो आकृति दी है ये आप आकृति देखकर पहचान सकते हैं। ये इकाई की आकृति है आयत की। आयत की आकृति में आपको परिमाप निकालना है तो आपको मालूम है सभी भुजाओं के मापों का योग। तो 20 10 30 20 50 और 10 60। तो ये कितने, इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 60 सेमी। अब यहाँ पे आपको दिया है निम्नलिखित आकृति की परिमाप 27 सेमी है। आकृति की अज्ञात भुजा का माप ज्ञात कीजिए। अब अज्ञात भुजा ये वाला ही मान लिया हमने, क्या है? x सेमी है। कितना है? x सेमी हम मान लेते हैं। अब सभी का योग आपको मालूम है कि सभी का योग परिमाप कहलाता है। सभी का योग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ से लेते हैं 5 धन 4 धन 12 धन x। ये सभी का योग हो गया। कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तो ये 27 लिख दिया हमने बराबर। अब हम देखते हैं तो पाते हैं कि 16 और 5 21। तो ये 21 धन x बराबर 27। तो x का मान क्या हो जाएगा? इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो 27 में से आपको कितना घटाना है? इस साइड ये प्लस का इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 21, 27 में से 21 को घटा देते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? x बराबर बिल्कुल सही 6 सेमी। तो ये भुजा की माप कितनी होगी? 6 सेमी। इस भुजा की माप कितनी होगी? 6 सेमी। ये ऑप्शन पे टिक लगाना है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब इसी प्रकार से ये दिया हुआ है 2 वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेमी की। दोनों वर्गों को एक दूसरे से जोड़कर रखने पर बनने वाली आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आकृति है, इसका परिमाप ज्ञात करना। तो इस वर्ग की एक भुजा कितने? 4 सेमी की। तो हम देखते हैं ये भी 4 सेमी की होगी, ये भी 4 सेमी की, ये भी 4 सेमी की, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी की और ये भी 4 सेमी की। ये बीच वाली जो भुजा है ये भी 4 सेमी की होगी, लेकिन इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि परिमाप में बाह्य आवरण या बाह्य भुजाओं के योग को ही लिया जाता है। तो हम देखेंगे अब ये जो आकृति बनी है ये आयत की आकृति बन गई दोनों वर्गों को जोड़ने पे। तो इसकी जो माप है 4 4 8, अर्थात ये भुजा कितने? 8 सेमी की। जब ये 8 सेमी की तो ये भी 8 सेमी की। तो हम बोल सकते हैं 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 4 24। इस प्रकार से आप ले सकते हैं या इस प्रकार से बोल सकते हैं 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। तो हर तरीके से कितने सेमी आ रहा है? 24 सेमी आ रही है माप।
इसका परिमाप कितने 24 सेमी, तो इस पे आप टिक लगा देंगे। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से ये वर्कशीट भी कंप्लीट कर सकते हैं।